जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, जब जीवन में दुखों के बादल छाने लगे और अपनों के बीच भी अकेलापन सताने लगे तो घबराना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दुख के पीछे मैं खड़ा होता हूँ, तुम्हारा सखा, तुम्हारा साथी। दुनिया भले तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं हर उस आत्मा के आंसुओं का साक्षी हूँ जो मुझसे प्रेम करती है। याद रखो, दुख में संसार के लोग नहीं बल्कि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। जब मन व्याकुल हो और आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी हर पीड़ा में, तुम्हारी हर आह में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मित्रों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दुख आता है पर उसके साथ मैं भी आता हूँ, क्योंकि चिंता करने से समाधान नहीं मिलता, लेकिन विश्वास रखने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिस दुख से तुम डर रहे हो वही तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है। मनुष्य जब टूटा होता है तभी वो भगवान को पुकारता है। तुम्हारा हर आंसू का भार मैं खुद उठाता हूँ। दुख एक अवसर है मुझे पाने का। हर पीड़ा में, हर सन्नाटे में तुम्हारा सखा कृष्ण तुम्हारे साथ है। जीवन में कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। झूठे दिखावे और रिश्तों से बेहतर है सच बोलकर दुश्मन बनाना। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उनसे परेशान मत हो, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। रिश्तों में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। झूठे रिश्तों से दूर रहो, क्योंकि टूटे हुए दिल, नींद, भरोसा और उम्मीदें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती, बस अपने हक और सच बोलने से ही कई दुश्मन बन जाते हैं, और ये दुश्मन अक्सर तुम्हारे अपने परिवार में ही मिलेंगे। दौलत से ज्यादा जरूरी है सुकून। असल में हमारी इच्छाएं कम होनी चाहिए ताकि जिंदगी में सुकून बना रहे। रिश्तों की सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान के आगे कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनकी परवाह करना छोड़ दो, वे खुद तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। सच्ची मोहब्बत हो तो बिछड़ने का एक पल भी चैन से जीने नहीं देता। हम सब ने कभी बेपरवाह होकर मुस्कुराया था, लेकिन अब पुरानी तस्वीरें ही उस समय की याद दिलाती हैं। मोहब्बत में बस एक ही गलती होती है, जब हम कच्चा धागा चुन लेते हैं। कौन अपना है ये बात फिक्र से पता चलती है, जिक्र से नहीं। मरने के बाद की कद्र और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी में सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो आज तुम्हारे साथ हैं। जिम्मेदारी इंसान को सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है। जीवन में दो जगहें होती हैं जहां इंसान हार मान ही लेता है, एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। हे प्रियात्मा, जब जीवन में दुख का अंधकार छा जाए और हर ओर से आशाएं खोने लगे तो ध्यान रखो, वो समय डरने का नहीं है बल्कि मुझे महसूस करने का है। हर आहट में, हर पीड़ा में मैं कृष्ण तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें लगेगा कि सबने छोड़ दिया, पर मैं तो वही हूँ जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारे हृदय में मुस्कान बोने आता हूँ। तो चिंता मत करो, क्योंकि दुख के साथ मैं साया बनकर चलता हूँ, कभी मुरली की तान में, कभी ध्यान की शांति में। मैं अपनी मस्ती में रहना पसंद करता हूँ। लोग इसे गुरूर समझते हैं। जहाँ तुम्हारी कद्र न हो वहाँ रहना व्यर्थ है, चाहे वो किसी का घर हो या दिल। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर इसे साबित होने में थोड़ा समय लग जाता है। मैंने ताले से ये सीखा है कि साथ निभाना क्या होता है। वो टूट जाता है पर उसकी चाबी नहीं बदलता। ठीक वैसे ही सच्चे रिश्ते मुश्किलों के बावजूद कायम रहते हैं। सच्चाई की कड़वाहट केवल उन लोगों को महसूस होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। जीवन तब खूबसूरत बनता है जब साथ निभाने वाला धोखेबाज ना हो। मुश्किलों से भी ये कह सकते हैं कि हमें उलझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम हर हालात में जीने का हुनर जानते हैं। सबसे ज्यादा वे आंखें रोती हैं जो किसी की आस में होती हैं, और सबसे ज्यादा वे उम्मीदें गिरती हैं जो निश्चल होती हैं। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं होगा, और यही जिंदगी का नियम है। जो फूल डाली से टूट जाता है वो वापस नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन भविष्य को संवारने का मौका हर किसी के पास होता है। असली हौसला वही होता है जो कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से भागना चाहते थे, पर कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने धर्म को निभाना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है, न कि वो जो हमें आसान लगे। सच्चाई ये है कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद, दोनों का परिणाम धोखा होता है। जब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो अक्सर वे सिर्फ देखने के लिए साथ होते हैं, निभाने के लिए नहीं। संघर्ष अगर सच्चा हो तो कोई भी उसे अकेले ही लड़ सकता है। दुनिया के मेले बड़े अजीब हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर कोई अकेला ही चल रहा है।
हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं होता, लेकिन यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। ये मत सोचो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, पहले खुद को पसंद करना सीखो। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जरूरत हो तो हाथ बढ़ाते हैं और जरूरत खत्म होने पर फेंक देते हैं। कोशिश करो नोट की तरह बनने की, जिसकी कीमत हर जगह होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि दुख और मुश्किलें सिर्फ उसे ही मिलती हैं, पर सच्चाई ये है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे कमजोर होते हैं, पर जो धूप में बढ़ते हैं वे हर मौसम का सामना कर सकते हैं। असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि सोच से आती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है। जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपने कर्मों के लिए जिएं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो इंसान अपने शब्दों का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वही असली योद्धा होता है। शब्दों की सुंदरता सबसे बड़ी ताकत होती है। शरीर चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के दिल में उतर जाए। एक मीठा शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और एक कड़वा शब्द सालों के रिश्तों को तोड़ सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द एक बार जुबान से निकल गए तो वापस नहीं आते। जीवन में सबसे जरूरी चीज है उम्मीद। जिसने उम्मीद छोड़ दी उसने जीते जी खुद को खत्म कर लिया। आशा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। सुई बनकर रहना बेहतर है, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। कई बार रिश्तों की डोर गलत फहमियों की वजह से कमजोर हो जाती है, लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। इंसान को वफादारी का पाठ कुत्तों से सीखना चाहिए, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो। सही लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, पर वो विनाश करती है, निर्माण नहीं। इसीलिए मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यह सोने की तरह है। हम दूसरों से जितनी कम उम्मीदें रखेंगे उतना ही कम दुख होगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो। इसलिए धैर्य रखना सीखो। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश करो। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि कोई भी काम करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया काम न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। हमारा जीवन मोह और माया से बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति और रिश्तों के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि ये सब कुछ नश्वर है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो कुछ उसके पास है वही पर्याप्त है, वो सबसे सुखी हो जाता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपके लिए वक्त निकालते हैं, बहाने नहीं। कोई भी रिश्ता जब बोझ बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब खुशी और शांति में है। जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तब आपको किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वे दूसरों से भी सही प्यार पाने में असफल रहते हैं। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो खामोशी से खुद को अलग कर लेना ही सबसे अच्छा जवाब है। जो इंसान दिल से साफ होता है उसे दुनिया बार बार आजमाती है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कोई भी रिश्ता निभाना खुद को धीरे धीरे खत्म करने जैसा होता है। कुछ रिश्ते बस तब तक चलते हैं जब तक आप किसी की जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जब आप अपनी अहमियत खोने लगे तो वहां से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि खुद की इज्जत करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दुनिया उन्हीं लोगों की ज्यादा कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं।
खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी से तुम्हारे आत्मसम्मान पर कोई असर न पड़े। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी को महत्व देना नहीं जानते। जीवन में सबसे जरूरी है कि तुम अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं। याद रख, जो अडिग है और अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा है। अपने दुखों से मत डरो, उनसे मुंह मोड़ो नहीं, उनसे जूझना सीखो। अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि जब तुम स्वयं का सहारा बनते हो तभी समस्त ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बनता है। तुम शक्ति हो, तुम साहस हो, तुम ही अपनी विजय का मार्ग हो। अब उठो, अपने हृदय के भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचानो और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध करो। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वो भी तेरा था और जो पाया है वो भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़ो, विश्वास से जीतो। जब तुम अपने भय से बड़े बन जाओगे तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तुम अकेले नहीं हो, सृष्टि की हर शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वो हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तुम स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति हो, अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तुम्हारे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तुम संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें चमकाएगा, जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है। अपने कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम निस्वार्थ भाव से चलोगे तो स्वयं भगवान भी तुम्हारी राह आसान कर देंगे। अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपना गुरु बनाओ, क्योंकि हर दर्द तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वो शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रहो, डगमगाओ मत। जिस दिन तुमने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तुम्हारे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुम्हें गिराने का प्रयास करेगी, पर तुम अपना दीपक भीतर जलाए रखना, उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है वही कारवां बनाता है। भीड़ से मत डरो, अपनी चाल पर विश्वास करो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन के योद्धा बनो। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। तुम अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारी सफलता भी तुमसे मिलने की प्रतीक्षा करे। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। तुम लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से जुड़ो। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब तुम बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकते हो। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। जीवन में प्रेम से रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद तो हम सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाते हैं। इंसान की सोच ही सब कुछ तय करती है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। सच हमेशा सच रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और झूठ हमेशा झूठ रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो। जो लोग आपके दिल में उतर जाएं, उन्हें संभाल कर रखें, लेकिन जो मन से उतर जाएं, उनसे संभल कर रहें। सच चाहता है कि सब उसे जाने, जबकि झूठ को हमेशा डर रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। शब्द तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो खुद के लिए जीते हैं वे अपनी बात कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे बहुत कुछ सह जाते हैं। चापलूस और आलोचक में बहुत बड़ा फर्क होता है। चापलूस अच्छा बनकर आपका बुरा करता है, जबकि आलोचक बुरा बनकर आपका भला करता है। जिंदगी भी एक बर्तन की तरह है, जिसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। ये कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां आपकी पसंद के गाने बजे, ये तो एक रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई भी धुन गूंज सकती है। जब इंसान या पतंग ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वे जल्द ही कटने वाले हैं। हर बड़े काम में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना कभी मत भूलें। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो समझ लीजिए कि एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। अगर आपके घर के फैसले बाहर वाले लेने लगे तो समझ लीजिए कि आपका परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने सामने आ जाते हैं। अगर कहीं आपको जरूरत से ज्यादा इज्जत मिले तो सावधान हो जाएं, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है और थोड़ी सी सच्चाई बोलने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी चौखट पर बेइज्जत न करें, क्योंकि वो सिर्फ भीख मांगने नहीं बल्कि दुआएं देने भी आता है। हमारा जीवन अच्छा होगा या बुरा ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस एक ही जिंदगी मिली है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लें। ये रिश्तों को जोड़ने और तोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। उसी से बात करें जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाएं। प्यार और चांद दोनों ही दूर से अच्छे लगते हैं, पास जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। मेरी किस्मत की किताब मत खोलिए, क्योंकि उस हर शख्स ने मेरा दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो, पर आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूँ, इसलिए जानता हूँ कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं।
शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखें, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जिस तरह ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है लेकिन गर्म होने पर उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक उसी तरह गुस्से में आप कमजोर हो जाते हैं। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना मैं गलत तो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारते हैं, लेकिन वही लोग दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते, इसलिए संभल कर चलना जरूरी है। इंसान भी शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, बोलने से पहले सोच लें कि अगर कोई आपको यही कहे तो आपको कैसा लगेगा। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जिंदगी असल में सफल हो चुकी होती है। जब आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं तो वही इंसान आपको कभी भी तोड़ सकता है। प्यार इतना ही करें कि आपकी इज्जत का मजाक ना बने। मोहब्बत जरूरी है लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास है। शरीर पर लगे घाव भले ही भर जाएं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोचें कभी नहीं मिटती। खुलकर जीना है तो किसी के प्यार में मत खो जाना, क्योंकि ये नया दौर है और जो आज आपके साथ है वो कल किसी और का हो सकता है। अगर आपने जिंदगी को सही से समझ लिया तो अकेले में भी मेले का एहसास होगा, और अगर समझ नहीं आई तो मेले में भी खुद को अकेला महसूस करोगे। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं कि सब दिखावा है। तुमने जिंदगी को भीगे हुए कागज की तरह कर दिया है, जिसे न लिखने लायक छोड़ा और न जलने लायक। जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे अपनाकर चलता है वो कभी हारता नहीं। अगर कोई इंसान आपसे अपनी हर बात साझा करता है तो समझ लीजिए कि वो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वो सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। मैं किसी को इज्जत दूं और वो अपनी औकात न दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वो खुद चलकर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर ये दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए पैदा न होते, और इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते। आज भले ही मैं आपकी जरूरत नहीं हूं, लेकिन एक दिन मेरी कमी आपको जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? जिसे आपकी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई फायदा नहीं। जिसका मन ही न हो बात करने का, उसे जबरदस्ती बात करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, सोचो कि अगर वो मिल गई तो क्या करोगे। सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे आप सुकून समझ रहे हो। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं, इसका एहसास सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहाँ कि वे आंखों में आंसू ला सकें। मैं अकेले रहने से नहीं थकता, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान पहनने से थक जाता हूँ। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है ये दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जो चीज आप खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत पहचानो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को ये न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की। तड़प क्या होती है, ये उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है।
अपने ही लोग हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जब जिंदगी कठिन दौर से गुजरती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, लेकिन खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक न हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वह इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा और वहीं सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल है जिसके साथ ढेर सारी यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बच भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 चोर हैं जो आपके आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बचकर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी। फर्क सिर्फ रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो ये एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। जिस तरह चींटी रेत पर गिरी चीनी को उठा सकती है लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक 1 दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई, जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना, अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे आपके भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है।
नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत तो करो। जिंदगी हमें समझदार बनाती है, लेकिन साथ ही समझौता करना भी सिखाती है। याद रखिए, आपके काम ही आपकी असली पहचान बनाते हैं, न कि सिर्फ आपके शब्द। सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती जो हर रोज रुलाए, बल्कि वो जो आपको खुशी दे। वक्त अच्छा हो या बुरा, वो गुजर ही जाता है, लेकिन कुछ बातें और लोग हमेशा याद रह जाते हैं। कई बार जिंदगी हमें इतना अकेला कर देती है कि अकेलापन ही अच्छा लगने लगता है। जो अनुभव और सीख हमें परेशानियों और दुखों से मिलती है, वो दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मैंने मीठे लोगों से मिलकर ये जाना है कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का भी छोटा सा एहसान कभी मत भूलिए, लेकिन अगर आपने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं। लोग आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं, आपसे नहीं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है, जबकि तोता दूसरों की नकल करता है, इसलिए पिंजरे में रहता है। इंसान की असली पहचान उसके शब्द और व्यवहार से होती है, न कि चेहरे या हैसियत से, क्योंकि ये सभी चीजें अस्थायी होती हैं। अच्छे दिन बैठे बैठे नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे वक्त से संघर्ष करना पड़ता है। जीत और हार सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। जो हार मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। जीवन में भरोसा सब पर करना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लोग जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में कमाल की एकता दिखाते हैं। ये सोच का ही फर्क है, वरना सीढ़ियां वही होती हैं, कुछ के लिए ऊपर जाती हैं तो कुछ के लिए नीचे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे दूर रहिए। सच्चा इंसान वो है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। खुद में झांकने के लिए साहस चाहिए, पर दूसरों की बुराई बताने में हर कोई माहिर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग दूसरों से ज्यादा तेज है, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा है। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जिंदगी की पिच पर ध्यान से खेलना चाहिए, क्योंकि अक्सर सबसे करीबी लोग ही धोखा दे जाते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। किसी की 100 अच्छाइयों को छोड़कर अगर आप उसकी एक बुराई पर ताना मारेंगे तो अगली बार 100 अच्छाइयों की उम्मीद मत रखिएगा। अगर आपको दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने में एक पल ही काफी है। बड़प्पन पद से नहीं, बल्कि संस्कारों से मिलता है। जिन लोगों को आप अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं, अक्सर वही आपको धोखा देते हैं। बुरा वक्त आए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हम किसी के लिए भी जरूरी नहीं थे। जरूरत से ज्यादा प्यार और उम्मीद दोनों ही इंसान को तोड़ सकती हैं। जीवन में कभी कभी थोड़ा खालीपन जरूरी होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहने का दिखावा करते हैं, वे अक्सर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। सब्र आ जाए तो वो चीजें भी मन से उतर जाती हैं जिनसे कभी सबसे ज्यादा लगाव था। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि वे भी यही सोच रहे होते हैं कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी अजीब है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और न आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने की ताकत वक्त में है वो किसी और में नहीं। हर चीज की कीमत बढ़ गई, लेकिन माचिस अब भी 1 रुपया की ही है, क्योंकि आग लगाने वालों की कोई कीमत नहीं होती। अफवाहों पर भरोसा मत करो। अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो खुद उससे मिलकर बात करो। अगर आप किसी की हद से ज्यादा फिक्र करेंगे तो एक दिन वो आपको बेकार समझने लगेगा। जो मेरी कदर नहीं करता, उसकी परवाह करने का कोई फायदा नहीं। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझेगा, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी भी नहीं समझेगा। लोग तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दुआ साथ कभी नहीं छोड़ती, और बद्दुआ पीछा कभी नहीं छोड़ती। जो भी दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या धोखा। हंसकर और रोकर, पाकर और खोकर, मैंने हर तरह से जिंदगी को देख लिया है। असल में जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, क्योंकि जिंदगी जीना भी एक कला है। इस सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते, कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मैं झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाता। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्तों को भटकाया है, वरना रूह तो जमीन पर अपनी मंजिल का पता लेकर ही उतरी थी। नेकी करके उसे भूल जाना चाहिए, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हैं। ए दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे दे, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है, क्योंकि चरित्र को पवित्र करने वाला कोई इत्र नहीं बना। सच्चे लोग अक्सर कड़वे होते हैं, उन्हें बात करने की तमीज कहाँ होती है। झूठे लोगों से सीखो, कितना मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है, जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्दों से खुशी, गम, पीड़ा और मरहम सब मिलते हैं।
जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह, मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकता हूँ। हर किसी को एक दिन मिट्टी की चादर ओढ़नी है, कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वो तो तुम्हारे सारे राज जानता है। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे आप अहमियत दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। मैं सबका लहजा समझ जाता हूँ, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। रिश्तों के फूल कैसे खिलेंगे अगर हम एक दूसरे की भूल ही ढूंढते रहेंगे। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का दौर जारी है। मैंने अपना मिजाज ऐसा बना लिया है कि किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ और सादगी का मजाक, कुछ ऐसा ही है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। खुद से इश्क करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। सुखी जीवन जीना है तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसे सुनाए, जो दिल के करीब है वो अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। जिंदगी बस पल दो पल की है, जिसमें ना आज है ना कल। इस जिंदगी का हर पल ऐसे जी लो जैसे यही सबसे हसीन पल हो। हम आपको भी भुला देंगे, जरा सब्र तो कीजिए, आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। लोग कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनो। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करो। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहाँ और कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ किए भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वे लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। कुछ लोग मरहम जैसे होते हैं जिनके शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वो अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। संसार के हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता।
रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिर कर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वे वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं। जो खुद को जीतना जानता है दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। जो खुद पर यकीन रखता है किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वे रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बना के आज का काम आज करेगा, देखना वो इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वे लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं होता, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने। दर्द की भी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर ही फिदा रहता है। चाहे कितना भी फंसो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में। थोड़ी वफा कीजिए उससे, जो आपको दर्द दे उसे भुला दीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूँ, तभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूँ। इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले,
पर उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, हम जो थे वो ये नहीं और जो है वो किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए, तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये, हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वो याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वो आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वो खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों, तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वे मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को ये महसूस होने लगे कि वो किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्द भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है, और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वो आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो।
रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है, अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। पहला, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उसे कभी न छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। तीसरा, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की माँ है उपेक्षा, पिता का नाम है निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। ना कोई सवाल हो ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाया है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार ये तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे है। ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग, और दुख में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। ये बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता।
आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डूबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, ये सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।